स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था अबाउट द ट्रीज और ये चैप्टर था हमारा कलर्स ऑफ नेचर, जिम कॉर्बेट ने लिखा है। डिफरेंट प्लांट्स के बारे में आगे ये हमें इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कमला के बारे में। कमला रेड पाउडर होता है जो रोनी बेरीज से निकलता है, ठीक है। फिर मैं देखा था अगर एक 5 मेंबर्स की फैमिली दिन से रात तक काम करती रहे, सुबह से शाम तक, तब वो 1 या 2 रुपए का कमला जुटा पाती है। तो ये पाउडर इंडिया और मिडिल ईस्ट में वूल जो होती है उसको डाई करने के लिए यूज़ होता था, ठीक है। लेकिन कुछ डिसऑनेस्ट लोग इसे क्या करने लगे, इसमें एडल्ट्रेशन करने लगे। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। और किससे मिला देते थे? जो ब्रिक डस्ट होती है, ब्रिक डस्ट होती है जो ईंटें होते हैं आपके जिससे घर बनता है, उसकी मिट्टी, उसकी डस्ट, ठीक है। तो जब तक वो एडल्ट्रेशन करने लग गए, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में पहले बटर को कलर करने के लिए भी यूज़ होता था। तो ये अब क्योंकि ये वो मिलाने लग गए मिट्टी, तो ये बंद हो गया। इसको यूज़ वहाँ पे बटर कलर करने में नहीं होता था। इसके मेडिसिनल पर्पसेस भी हैं। अगर आप इसको सरसों का तेल में मस्टर्ड ऑयल के साथ बॉईल करते हो तो ये रूमेटिज्म को भी सही करता है। रूमेटिज्म एक बीमारी होती है जिसमें जॉइंट्स बहुत पेन होते हैं। इसके अलावा शीशम सैपलिंग्स और रोनी ट्रीज़ के साथ इंटरस्पर्ड मतलब साथ में मिलके इधर उधर उगता है एक और पेड़ जिसका नाम है खैर, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है? प्लोशेयर्स और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्री है, काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीपल इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, वहाँ पे उनको ये काम देता है। कौन सा पेड़? खैर पेड़। एक्चुअली ये पेड़ क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री क्यों बोला गया है? क्योंकि ये इससे एक डाई बनती है, ठीक है। एंड एक कम्युनिटी बनती है जिसको कच्छ कहते हैं। नॉर्मली कच्छ कहते हैं लोकली, एंड कमर्शियली उसे कटेचू कहा जाता है। तो वो होता क्या है, ये बच्चों देख लेते हैं हम लोग। ये एक वुड एक्सट्रैक्ट होता है खेर ट्री का, जिसे डाइंग के लिए और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से ये कॉटेज इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेड़ हो जाता है खैर। इसके अलावा इसका बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है खाकी। खाकी आपने नाम सुना होगा, जो कपड़ों और फिशिंग नेट्स को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए यूज़ होता है। तो इस पे भी एक स्टोरी बताते हैं जिम कॉर्बेट जी। वो कहते हैं मुझे लगता है कि इसकी खोज मेरे एक दोस्त ने की थी जिसका नाम था मिर्ज़ा। तो मिर्ज़ा एक बार गरम पैन में इसी को खैर के चिप्स को बॉईल कर रहा था कच्च बनाने के लिए, यानी वही मेडिसिनल पर्पस या डाइंग के लिए कुछ बनाने के लिए वो बॉईल कर रहा था। तभी उसका हैंकी उसमें गिर जाता है और वो उस पर स्टेन लग जाता है, उसका दाग लग जाता है। तो वो अपने वॉशरमैन को देता है कि इसे सही करके दो मुझे, ठीक है, इसे सही करके दो। तो वो जब वापस करता है वॉशरमैन उसको उसका हैंकी, तो उसमें से दाग नहीं निकले होते। तो वो उसे डांटता है, रेप्रीमांड करता है, मतलब डांटता है कि तुमने क्यों नहीं सही किया, इसको अच्छे से धो के दो। तो वॉशरमैन कहता है मैंने हर तरीका अपना लिया, ये साफ़ नहीं हो रहा है। तब मिर्ज़ा को लगता है कि मैंने एक फास्ट डाई डिस्कवर कर ली है। क्लियर है? तो उसी के बाद से मास स्केल में ये यूज़ होने लग जाता है एज अ डाई, जिसकी फैक्ट्री आज भी इज़ात नगर में है। इसके आगे बच्चों हम लोग डिफरेंट शेड्स की बात करेंगे कि जो डिफरेंट शेड्स होती हैं कलर्स की, वो कौन कौन से फ्लावर से आती हैं, ठीक है। तो ग्रीन के अलग अलग शेड्स के साथ मिक्स होके हर फ्लावर, हर ट्री अपना अलग अलग कलर्स देता है। ऑरेंज, गोल्ड, लिलैक, पिंक, रेड, ठीक है। ऑरेंज कौन देता है? ये धाक। और ब्रैकेट में बच्चों इनके साइंटिफिक नेम दिए हैं, बूटिया मोनोस्पर्मा। जो रूबी कलर्ड का गम बनाता है, जो सिल्क को डाई करने के लिए यूज़ होता है, सबसे फाइन क्वालिटी के सिल्क को। इसके 3 फुट लॉन्ग इसके नहीं, ये बस आपका धक के बारे में यही है। फिर नेक्स्ट गोल्डन कलर देता है आपको अमलतास, कैसिया फिस्टूला। इसके 3 फुट लॉन्ग शार्स होते हैं, मीन्स इसके फ्लावर्स, ठीक है। जिसमें 2 फुट लॉन्ग सिलेंड्रिकल सी पॉट्स होते हैं जिसके अंदर सीज होते हैं। और एक
स्वीट जेली लाइक सब्सटेंस होता है विच इज़ यूज थ्रू आउट कुमाऊँ। कुमाऊँ उत्तराखंड का एक रीजन है, वहाँ पे एज अ लेक्सेटिव मेडिसिन टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है अमलतास के सी पॉड के अंदर उसे यूज़ किया जाता है। फिर है लिलैक कलर्ड फ्लावर होते हैं कचनार, बहुनिया। पिंक होते हैं कुसुम, ठीक है, जिनको हर शेड पिंक की यूज़ करने के लिए, पिंक की हर शेड को कलर करने के लिए, चाहे वो शेल की हो, डार्क आपको रोजेस कलर करने हो, कहीं पे अगर आपका कोई कपड़ा है उसमें रोज़ बने उसे कवर करना हो, कलर करना हो, तो कुसुम की लीव्स यूज़ होती हैं, ठीक है। रेड होता है सेमुल, जिसे सिल्क कॉटन भी कहा जाता है। इसके फ्लावर्स को सारी बर्ड्स बहुत पसंद करती हैं क्योंकि इसमें बहुत नेक्टर होता है, ठीक है। तो वो चाहे पैराकीट्स हों, मंकीज़ हों जो इसका फ्रूट खाते हैं, डियर हों, पिग्स हों, ये सब लोग इसे खा के इसकी पॉलिनेशन मतलब इसका सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं ये एनिमल्स। इसके अलावा सीमुल फ्लावर्स आगे आने वाले ईयर में उनका काफ़ी वुडी सी पॉड्स होते हैं, और हॉट विंड जब ब्लो होती हैं अप्रैल्स में तो ये एंटी एयरक्राफ्ट शेल्स की तरह एक्सप्लोड होते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट शेल मतलब जो आर्मी में यूज़ होते हैं डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट्स। तो एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये वुडी सी पॉड्स होते हैं जो बिल्कुल ब्रेक कर जाते हैं हवा के चलने पे, और उससे क्या होता है, उसमें जो सीड्स होते हैं उसमें कुछ कॉटन लगी होती है, सिल्क कॉटन्स, कपोक जिसे बोलते हैं, वो सीड्स को इधर उधर ले जाती हैं एंड फिर वो वहाँ पे उग के रीजनरेट करते हैं नेचर गार्डन्स को, मीन्स एक नया रूप लेते हैं, फिर से पैदा होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोई बर्ड नहीं खाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, उनमें कुछ बॉयंट मटेरियल लगा होता है। बॉयंट मटेरियल मतलब जो पानी में फ्लोट करता रहेगा, ठीक है, या फिर कोई पार्चमेंट सेल्स या कोई प्रोपेलेंट, मीन्स कोई भी तरीका होता है जो वो एक जगह से दूसरी जगह विंड के थ्रू, हेवेंस, विंड ऑफ हेवन का मतलब है नेचुरल विंड के थ्रू चले जाएंगे, ठीक है। जो वो कहते हैं कि कुछ एक्सेप्शन पे भी है, जैसे गोतेल है, उसका फ्रूट ग्रीन एप्पल, छोटे से एप्पल की तरह होता है और कोई भी बर्ड या एनिमल उसे नहीं खाता है। तो इसके सीड में क्या होता है, इसका सीड पानी से इधर उधर ट्रांसफ़र होता है, पेड़ पे रहता है, इसका जो पेड़ होता है वो रिवर की साइड पे होता है, बैंक पे होता है, तो वो पानी के थ्रू होता है। और कौन पानी के थ्रू होता है, कोकोनट, जिसमें हस्क होती है, उसके हेयर लाइक, जैसे अगर आपने कोकोनट देखा ही होगा नारियल, तो उसमें बाहर हेयर होते हैं, तो वो उसके थ्रू पानी में फ्लोट करके इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यही आपको उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स और ट्रीज़ और डाइज़ के बारे में बताया। तो आपको ये बेसिकली पढ़ने वाला चैप्टर है, सेल्फ रीडिंग करनी है इसमें। बाकी पेज नंबर 103 में वर्ड मीनिंग्स है, अपने वर्ड मीनिंग्स अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन।